अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर नंबर से रिलेटेड है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि हम रैशनल इरेशनल नंबर्स को स्टडी करेंगे, लेकिन बेसिकली अगर रैशनल और इरेशनल नंबर्स को स्टडी करें तो उसमें जो मेन डिफरेंस आता है वो स्क्वायर नंबर से रिलेटेड है, और जो एक और डिफरेंस जो है वो डेसिमल नंबर्स से रिलेटेड है। तो मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले स्क्वायर नंबर्स की वीडियो बनाई जाए और फिर उसके बाद डेसिमल नंबर्स की, और फिर रैशनल और इरेशनल नंबर्स की तरफ हम मूव करेंगे इंशाल्लाह। चलिए अब सबसे पहले स्क्वायर नंबर को डिफाइन करते हैं। स्क्वायर नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से ही मल्टीप्लाई होता है वन टाइम। यानी अगर मैं इसे डिफाइन करूं, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द रिजल्टेंट इज कॉल्ड द स्क्वायर नंबर। यानी एक नंबर जो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है नंबर 3 की, उससे मैंने नंबर 3 से ही मल्टीप्लाई करवाया है, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्टेंट आया है तो वो क्या होगा, मेरे पास स्क्वायर नंबर होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर ले लेती हूँ, यहाँ पे ये था कि ये दोनों नंबर्स क्या थे, पॉजिटिव थे, +3, क्योंकि जिस नंबर के स्टार्ट में कोई भी साइन ना रिटर्न हो तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव नंबर होता है। अब यहाँ पे मैं एक और नंबर ले रही हूँ, -3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब यहाँ पे देखें कि -3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी सेम नंबर, यानी अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास आंसर यहाँ पे 9 आएगा। अगर यहाँ पे मैं एक और नंबर ले लेती हूँ, -3 को अगर मैं डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा -9। अब यहाँ पे देखें सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, यानी -3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर 9 आया। अब यहाँ पे देखें -3 जो है एक +3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आंसर आया। यहाँ पे यानी डिफरेंट नंबर्स हैं दोनों। यहाँ पे मेरा मकसद बताने का ये है कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी सेम नंबर से, ये हम स्क्वायर नंबर्स की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर को ही माइंड में रखेंगे कि +3 से मल्टीप्लाई हुआ तो भी +9 आया, -3 से मल्टीप्लाई किया तो भी +9 आंसर आया। तो यहाँ से क्या शो होता है कि ये शो होता है कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर नंबर्स क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कभी भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होगा। अब हम इस स्क्वायर नंबर को स्क्वायर से क्यों रिलेट करें, क्या ये हमारे ये जो ज्योमेट्री में टर्म यानी जो शेप है स्क्वायर उससे रिलेट करता है? बिल्कुल, यानी स्क्वायर जो है, अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ हो जाए। अब यहाँ पे जो मेरे पास स्क्वायर है, इसकी एक साइड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अगर अब हम सबको पता है कि स्क्वायर्स की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड की मेरे पास लेंथ 2 सेंटीमीटर है, यानी जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनकी साइड यानी उनकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं यहाँ पे एरिया लूँ स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मैं यूनिट नहीं लिख रही, सिंपली नंबर्स को यानी मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ ताकि इजी रहे स्क्वायर नंबर्स को अंडरस्टैंड करना। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब इसका आंसर क्या आएगा, 4। यानी 4 भी तो हमारे, यानी हमने स्क्वायर नंबर में क्या स्टडी किया था कि सेम नंबर, यानी एक नंबर जो गिवन है वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा, तो उसका जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा यानी जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा। यानी 2 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 आया, तो यानी 4 मेरे पास क्या है, स्क्वायर नंबर है। यानी ये तो है हमारे पास एरिया की वैल्यू आई है, यानी इस स्क्वायर के एरिया की वैल्यू आई है। स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन भी तो यही है कि अगर हम एक ही नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर नंबर आएगा। एरिया यानी स्क्वायर का जब हमने एरिया लिया, सेम साइड यानी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास क्या आया, स्क्वायर नंबर आया। इसीलिए हमने ये जो स्क्वायर नंबर है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट किस शेप से आया है, स्क्वायर शेप से।
अब यहाँ पे मैंने लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसे मैं अगर इस फॉर्म में लिख दूँ, 3 2 टाइम्स गिवन है 3 रेज टू 2। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसे रीड करते हैं कि ये 3 की पावर है, ये इसकी पावर नहीं है। बेसिकली ये हम पावर जो टर्म्स है इंडाइसिस और एक्सपोनेंट और पावर्स को एक ही कंसिडर करते हैं, लेकिन ये सेम टर्म्स नहीं है। इंडाइसिस और एक्सपोनेंट तो सेम है, लेकिन हमारे पास जो है पावर वो डिफरेंट टर्म है। वो जब हम स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ इंडाइसिस वाला चैप्टर स्टडी करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि यानी पावर और एक्सपोनेंट्स और इंडाइसिस में क्या डिफरेंस है। चलिए वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे देख लें कि अगर हमारे पास दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में हो, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं प्रोडक्ट का। दो नंबर्स सेम नंबर्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यानी इनकी बेस सेम है। अगर बेस सेम हो यानी हम क्या करेंगे, बेस 1 टाइम लिखेंगे, कीप द बेस सेम एंड एड द एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट तो 3 3 की नहीं है। जिस नंबर की एक्सपोनेंट गिवन नहीं होती तो वो क्या होगी, हमेशा 1 होगी। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि यानी दो नंबर सेम नंबर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कीप द बेस सेम एंड ऐड द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को आप ऐड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 रेज टू 2। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर है उसके एक्सपोनेंट हमारे पास 2 रिटर्न हो, यानी 3, उसे हम रीड करेंगे 3 स्क्वायर्ड। अगर यहाँ पे मैं एक और नंबर ले लेती हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया था, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 स्क्वायर। यानी कोई भी नंबर है उसके एक्सपोनेंट 2 रिटर्न है, तो उसका मतलब क्या है, वो हमारे पास स्क्वायर्ड नंबर है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारे पास बहुत ही स्मॉलर नंबर्स थे, उनका स्क्वायर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, और उसके अलावा 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, यानी अप टू सो ऑन। यानी यहाँ पे तो हमने बता दिया कि हर एक नंबर का यानी खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, स्क्वायर नंबर आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास वो नंबर दे दे कि, और ये हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अब हमें बेसिकली स्क्वायर नंबर यानी प्री प्राइमरी नहीं, प्राइमरी लेवल तक हमें याद कराए जाते हैं कि यानी 10 तक स्क्वायर आने चाहिए, फिर सेकेंडरी लेवल तक 20 तक स्क्वायर नंबर याद कराए जाते हैं, वो तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास 11 स्क्वायर इक्वल होगा 121, ठीक है, यानी 9 स्क्वायर इक्वल है 81। यानी इन नंबर्स का तो हमें पता चल जाएगा कि 121 किस नंबर का स्क्वायर है 11 का, 81 किस नंबर का स्क्वायर है 9 का। ये तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बिगर नंबर्स आ जाए, जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर ले रही हूँ 441 और एक और नंबर है 442, तो इस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर है और कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि 441 स्क्वायर नंबर है या फिर 442। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि जिस नंबर के लास्ट में यानी जिस नंबर के वंस प्लेस पे हमारे पास 2, 3, 7 या 8 आ जाए, जिस नंबर के वंस प्लेस पे इन चार में से कोई एक नंबर आ जाए, वो हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं होता। मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है कि जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर नंबर नहीं होता। यहाँ पे देखिए 442, इस नंबर की जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है 2 है। यहाँ पे अब देखें 2, 3, 7, 8 में से कोई भी नंबर वंस प्लेस पे आ जाए तो स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके वंस प्लेस पे डिजिट 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब 441 के केस में क्या होगा कि हम वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैंने ये नहीं कहा कि 441 स्क्वायर नंबर है, यानी इन नंबर्स के अलावा कोई और नंबर आ जाए वंस प्लेस पे तो वो स्क्वायर नंबर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। यहाँ पे जो 441 है वो स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम कैसे चेक करेंगे कि 441 स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये है कि जो हमारे पास स्क्वायर नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम कपल्स की फॉर्म में लिखते हैं। कपल्स की फॉर्म में यानी यहाँ पे अगर आप फोकस करें, मैंने 3 नंबर का कपल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 3 का कपल है। और यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 4, यहाँ 2 का भी कपल है। अगर यहाँ पे मैं एक और नंबर ले लूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3,
2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे देखें इसके 2 3s are 6। इस केस में देखें कपल नहीं है, तो हमारे पास कपल फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी जिस केस में जिस नंबर का कपल होगा वो नंबर हमारे पास स्क्वायर नंबर होगा। अब मैंने 441 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो यहाँ पे मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, मेरे पास ये 4 नंबर्स है। अब यहाँ पे देखिए 3 का कपल है हमारे पास, बिल्कुल है। 7 का कपल है, बिल्कुल 7 का भी कपल है। तो इससे क्या शो होता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये नंबर लिख लिया। कीप द बेस सेम की जो मैंने पहले रूल बताया था, लॉ ऑफ प्रोडक्ट बताया था किसका, इंडाइसिस का। अब कीप द बेस सेम एट द एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट इनकी गिवन नहीं है, जिनके एक्सपोनेंट गिवन नहीं होती तो क्या होगी 1। एक्सपोनेंट 1 1 है तो 1 + 1 2। कीप द बेस सेम एट द एक्सपोनेंट्स, कीप द बेस सेम एट द एक्सपोनेंट। इससे क्या होता है, जिन नंबर्स के कपल्स हों तो वो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। यहाँ पे अब 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई किया। अगर दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है और हर एक नंबर का इंडिविजुअली हमारे पास स्क्वायर गिवन है तो उसे हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। होल का स्क्वायर यानी 3 और 7 का अगर मैं इसे सेपरेट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे इंडाइसिस डिवाइड हो जाएगी, यानी ये दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नंबर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें 441 हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब ये जो 441 है किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 7 are 21 और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट गिवन है जो कि है 2, यानी 441 21 नंबर का स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 441 = 21 स्क्वायर। अब यहाँ पे तो मैंने बता दिया जिन नंबर्स के लास्ट में, जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे ये डिजिट्स आएंगे तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, यानी इनके अलावा कोई और डिजिट आ जाएगा तो वो आप कैसे चेक करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर कपल फॉर्म करेंगे। अगर उस नंबर के कपल बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ पे एक और केस भी है कि कौन से नंबर्स, यानी हमारे पास जैसे बहुत ज़्यादा लार्जर नंबर्स आते हैं, उन नंबर्स के लास्ट में नंबर ऑफ ज़ीरोस रिटर्न होते हैं। मैं वो वाले एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। नंबर 10 भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जिन नंबर्स के लास्ट में नंबर ऑफ ज़ीरोस, जिन नंबर्स के लास्ट में नंबर ऑफ ज़ीरोस ऑड हूँ, नंबर ऑफ ज़ीरोस ऑड नंबर में हूँ, यानी इस नंबर में देखिए 10 में नंबर ऑफ ज़ीरोस 1 है, यानी 1 ऑड नंबर है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोस 3 है, 3 भी ऑड नंबर है, यानी ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में जो ज़ीरोस आ रहे हैं वो ऑड नंबर्स में हूँ तो वो हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। और जिन नंबर्स के लास्ट में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोस हूँ तो वो हमारे पास स्क्वायर नंबर होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 10, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 10 जो है 2 5 are 10, 10 नंबर को हम लिख सकते हैं ना, 2 5 are 10, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें जो नंबर 2 है इसका कपल नहीं है, यानी यहाँ पे अगर मेरे पास एक और 2 होता, एक और 5 होता, उनका कपल फॉर्म होता और उसे हम स्क्वायर नंबर में लिखते तो फिर 10 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ नंबर 100 की। नंबर 100 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे देखिए नंबर 100 में कपल्स फॉर्म हो रहे हैं, और यानी नंबर 100 का जो किस नंबर का स्क्वायर है, नंबर 10 का, यानी नंबर 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, यानी 100 हमारे पास स्क्वायर नंबर है और 10 नहीं है। क्यों नहीं है, जिस नंबर के लास्ट में और नंबर ऑफ ज़ीरोस होंगे वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, और जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोस होंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर नंबर होगा। अब हमने स्क्वायर नंबर्स को तो स्टडी कर लिया, इसी से रिलेटेड एक और टर्म है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होते हैं, मोस्टली टीचर्स जो है स्टूडेंट्स, जैसे मैं यहाँ पे अगर बताऊँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसे, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे का अपोजिट है।
तो टीचर्स हमें क्या बताते हैं कि जो स्क्वायर नंबर्स हैं और जो स्क्वायर रूट है वो भी एक दूसरे का अपोजिट है। तो वो कैसे एक दूसरे का अपोजिट होंगे, यानी वो कैसे एक दूसरे का अपोजिट है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर रूट एक दूसरे का अपोजिट कैसे हैं। मैंने मोस्टली वीडियोस देखी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उन यूट्यूब चैनल्स का, मैं अपनी भी प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन मैं यहाँ पे बस इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 2 स्क्वायर लिखा है या फिर 4 स्क्वायर रूट ये 2 के इक्वल है, इसे कैंसिल आउट करके 2 लिख दिया। अब यहाँ पे ये नहीं बताते कि एक दूसरे का अपोजिट है, ये प्रूफ नहीं करते कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का अपोजिट कैसे हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें ये डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के कैसे